उसमें हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा गोलोकेश्वरी, प्रेमंजरी, आदित्य कृष्ण माता चाटर्जी जी। जी, हरे कृष्णा, ऑल ऑफ यू इन द क्लास। तो जैसा कि हम भक्ति संदर्भ जो क्लासेस हैं वो कर रहे हैं, उसमें आज हम कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 307। कॉन्सेप्ट है कि भक्ति के द्वारा यदि कोई पाप कर्म होता है तो उसका क्या हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा गोलोकेश्वरी, हाउ आर यू? हरे कृष्ण माता जी। आई एम गुड माता जी। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, वो है भक्ति संदर्भ, है ना। भक्ति संदर्भ में हम लोग ने आई थिंक 5 कर लिया गोलोकेश्वरी। माता जी। हरे कृष्णा, ये फुल स्क्रीन नहीं शो रहा है गोलोकेश्वरी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भक्ति संदर्भ में अभी हमने सेशंस किए हैं। आज हम लोगों का 5th सेशन है कि 6th, आई थिंक 6th सेशन है, राइट। तो 6th सेशन में हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति के द्वारा यदि कोई पाप कर्म होता है तो उसका क्या होता है। मान लीजिए हम भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में आने के बाद भी अगर हमारे कोई पाप कर्म होते तो उनका होता क्या है। क्या हमारी भक्ति छूट जाती है, क्या हम बिल्कुल से पतन हो जाता है, क्या होता है ना एग्जैक्टली exactly। तो जीव गोस्वामी ने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पिछला जो क्लास था उसमें ये देखा था कि क्या भक्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्या श्रद्धा पे भक्ति डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि भक्ति श्रद्धा पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर श्रद्धा होगी तो क्या होगा, भक्ति श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगती है ना। बिना श्रद्धा के भी भक्ति होती। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक ये है कि भाई आप भक्ति कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, भक्ति ये है, भक्ति वो है, भक्ति सबसे अच्छी है, ज्ञान से अच्छी है, कर्म से अच्छी है, सबसे अच्छी है भक्ति। तो भाई भक्ति में हम मान लीजिए हम आ जाए, प्रवेश करें, लेकिन एक ही से हम ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, कोई सब कुछ हमारा कोई पाप कर्म वगैरह ना हो, ऐसा तो कोई स्टेज नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जरूर भक्ति कर रहे हैं तो पाप कर्म भी होंगे, तो उस समय क्या होगा, है ना। क्या होगा, कैसे हमारा पतन हो जाएगा, क्या होगा, यही क्वेश्चन जो है अर्जुन ने भी भगवत गीता में पूछा था ना। तो कि क्या होगा, जो योगी मान लीजिए हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन अगर पूरा ना कर पाए भक्ति को, क्योंकि हमने देखा है कि भक्ति के अलावा और जो भी चीजें हैं उनको जब हम पूरा कर लेते हैं तब वो फल प्रदान करती हैं। अदरवाइज वी हैव टू कम बैक और फिर से शुरू करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आप वन में पढ़ते हैं, है ना, और वन का आपने फाइनल एग्जाम नहीं दिया, तो क्या होगा, आपको सेकंड क्लास में जाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको फिर से वन करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही जगह तो सारे कार्य को भी सारे कार्यों को सारे कार्यों को क्या करना होता है, फिर से अपडेट करते हैं। इसीलिए भक्ति के लिए भी हम सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, पाप कर्म होगा तो हमारा फॉल्ट हो जाएगा, फिर से भक्ति करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा कि लास्ट में पिछले क्लास में देखा कि श्रद्धा भी भक्ति अनुष्ठान का अनिवार्य अंग नहीं है। यानी श्रद्धा को ऐसे अंग के रूप में नहीं बताया गया। 64 अंग बताए हैं भक्ति प्रसाद सिंधु में, तो श्रद्धा नहीं बताया गया। लेकिन श्रद्धा के बिना तो भक्ति अपना फल प्रदान करने में समर्थ है, किंतु श्रद्धा सहित भक्ति के द्वारा क्या होता है, श्रेष्ठतम फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। यानी कृष्ण प्रेम को हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे श्रद्धा रहेगी तो। लेकिन श्रद्धा हम जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको भी हम देखते हैं कि अजामिल को देखो क्या श्रद्धा थी, नारायण नाम पुकारा तो, है ना, लेकिन उसको भगवान ने गति दी। तो कहने का मतलब है श्रद्धा जो है अभिधेय तत्व भक्ति को अवधारणा में उसे परम कर्तव्य रूप में निश्चित करने में परम आवश्यक अंग है। लेकिन भक्ति में विश्वास उदित होने पर भक्ति फिर किसी की अपेक्षा नहीं रखती, न तो कोई विघ्न उसके फल प्रदान करने में बाधा डालता है। तो ये हमने सभी श्लोकों से समझा था। लेकिन अगर मान लीजिए ठीक है हम भक्ति करते हैं और अनजाने में अगर कोई पाप होता है, तब तो वो उसका फल ये में बाधित नहीं होता है। लेकिन अगर जानबूझकर होता है तो फल में दिक्कत आएगी। तो आइए देखते हैं
तो अवहेलना यद्यपि अपराध है, अवहेलना मतलब इनअटेंटिव, है ना, अटेंटिव नहीं रहना। यदि अनजाने में वो घटित होती है तो दुष्ट स्वभाव से जानबूझकर नहीं की जाती, तो भक्ति के फल प्रदान करने में बाधा नहीं डालती, है ना। अगर हम मान लीजिए इंटेंशनली नहीं कोई अपराध किए हैं तो वो भक्ति के फल में बाधा नहीं डालेगी, मतलब आपकी प्रोग्रेस तो होती ही रहेगी। परंतु यदि थोड़ा सा ज्ञान है और जानबूझकर उद्धत होकर भक्ति अंग की अवहेलना की जाती है तो विपरीत क्रिया होती है, अर्थात भक्ति की फल प्राप्ति में बाधा पड़ती है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने 10 नाम अपराध है, राइट है, नाम के बल पर पाप करना, है ना, अपराध सुना है ना, 7वां अपराध। तो हम जानते हैं ये कोई भी अपराध कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या होगा, हमारे अपराध कम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, कोई अपराध कर लेंगे फिर उसके बाद हरि नाम कर लेंगे, सब चलेगा, है ना। तो ये क्या होता है, नाम के बल पर पाप करना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी मत्सर वर्ष कोई नाम ग्रहण करने पर, जैसे बेन महाराज ने भक्ति फल प्राप्त करने में बाधा पड़ी थी, कहीं कहीं वस्तु शक्ति भी बाधित होती दिखती है और गीली लकड़ी को जलाने में अग्नि की दाहक शक्ति असमर्थ हो जाती है। तो हमें बताया गया है, क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अम, हमने पढ़ा कि भक्ति जो है वो प्रज्वलित अग्नि के समान है। उसमें जितने भी अगर हमारे पुराने पाप कर्म होते हैं वो भस्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन कोई भी ईंधन डालो लकड़ी में तो क्या हो जाता है, सब जल जाएगा ना। क्यों गोलोकेश्वरी, कोई भी चीज अगर अग्नि जल रही है और उसमें कुछ भी डाली तो वो जल जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आप लकड़ी, अग्नि तो बहुत अच्छी जल रही है लेकिन गीली लकड़ी डालें तो क्या होगा। गोलोकेश्वरी। अग्नि नहीं जलेगी माता जी। यस, लकड़ी नहीं जलेगी। हम्म। अग्नि नहीं, अग्नि तो अच्छी जल रही है, लेकिन उसमें अगर आप पर गीली लकड़ी लकड़ी नहीं डालते हैं जलेगी। तो हाँ वो लकड़ी नहीं जलेगी। जबकि अग्नि का स्वभाव है दाहक शक्ति, जला देना। जलाना। लेकिन यहाँ पे बाधित हो जाएगी क्योंकि लकड़ी गीली है। समझ में आ रहा है। हम्म। उसी तरह भक्ति यस। सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देती है, लेकिन अगर आप इंटेंशनली करते जाएंगे, है ना, हम्म। जानबूझ कर आप पाप करेंगे, किसी को धोखा देंगे, तो आपको वो भक्ति जो है अच्छी नहीं होगी, वह बाधित हो जाएगी, आपकी भक्ति का फल बाधित हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि भगवान नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन अगर कोई ईर्ष्या से नाम ले, है ना, या गलत इंटेंशन से नाम ले, नाम के बल पर पाप करे, जैसे राजा वेन थे, है ना। तो उनका ये वो मानना था कि भाई राजा बेन जो थे, उनका जो ऋषियों ने जब देखा कि ये तो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन एक ही राज्य राजा था, तो उसको सिंहासन पर तो बैठा दिया, उसको समझाया कि देखिए आप ना इतने दुष्ट कर्म मत कीजिए। तो वो जो है साधुओं को ही बोलने लगा, क्या बोलने लगा कि तुम लोग तो वेश्या की तरह हो। क्या वेश्या की तरह हो, कि मतलब तुम जो है भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहे हो, जबकि सभी के लिए जो राजा होता है वो भगवान होता है। तो तुमको एक्चुअल में मेरी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहे हो, तो एक्चुअली तुम लोग वेश्या हो। जैसे कि एक स्त्री होती है अपने पति के लिए जो रहती है लॉयल रहती है, लेकिन वेश्या नहीं रहती है ना। तो तुम लोग को मेरे प्रति लॉयल रहना चाहिए, लेकिन लॉयल नहीं हो हमारे प्रति, बल्कि तुम क्या हो, भगवान के प्रति ज्यादा लॉयल दिखा रहे। तो ऋषि ऋषि साधु संतों ने क्या किया, उसको फिर श्राप देके भस्म कर दिया था, उसका शरीर चल। ईर्ष्यावश जानबूझकर जब कोई भक्ति में अपराध करता है, इंटेंशन के साथ योजना बनाकर धोखा देता है, उस व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट नहीं होते, उसका फिर भक्ति जो है वो बाधित हो जाती है, ये बात कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में देखो 11:26, 27, 17 और 18 में कहा गया है। एक मिनट ऊपर करो, देखो शायद इसमें हो, स्लाइड्स में देखिए। यस माता जी। हाँ, कि क्या कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कि भक्त द्वारा श्रद्धा सहित भेंट किया हुआ जलपात्र भी मुझे प्रिय है, किंतु अभक्त द्वारा अच्छे से अच्छा द्रव्य भी मुझे संतुष्ट नहीं करता, मुझे प्रिय नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ श्रद्धा एवं
भक्ति के का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई ऑफर करता है भगवान को तो उसको स्वीकार करता है, मतलब क्या है? आदर के साथ, इंटेंशन भी अच्छा है ना? प्रेम के साथ जब कोई भगवान को कुछ भी ऑफर करता है तो क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि आदर भगवत संतोष रूप फल विशेष की उत्पत्ति में विघ्न पैदा करने वाले अनादर रूप अपराध को निरस्त कर देने वाले। आदर के साथ है, प्रेम के साथ है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, कई त्रुटियां होने पर भी इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया व्यंजन ऑफर हो रहा है, लेकिन वो उसमें तिरस्कार का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं। नहीं करते। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो कर्म कांड में धनी होना, समर्थवान एवं पंडित होना जैसे केवल मात्र कर्म अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता के लक्षण मानता है, परंतु कर्म के अंग स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार यहाँ श्रद्धा भी अनन्या भक्ति के अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता के लक्षण मात्र है, परंतु कर्म के अंग के रूप में नहीं है। उसी प्रकार यहाँ श्रद्धा भी अनन्या भक्ति के अधिकारी पुरुष का विश्लेषण मात्र है, परंतु भक्ति का अंग स्वरूप नहीं है। ठीक है ना? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था ना कि भक्ति के 64 अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी ने किया हुआ है। ठीक है ना, 64 अंगा, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है अंग। क्यों? क्योंकि श्रद्धा को एडजेक्टिव माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मतलब राम बॉल से खेल रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? संज्ञा है, राम खेल रहा है बॉल से। लेकिन अगर बॉल को कैसा है, राम लाल रंग के बॉल से खेल रहा है, तो लाल रंग क्या हो गया? लाल एडजेक्टिव। रंग क्या हो गया? विशेषण हो गया। एडजेक्टिव। राइट? लाल रंग क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना? तो भक्ति के लिए श्रद्धा, मतलब जो भक्ति कर रहा है श्रद्धा होगा ही, हम्म। है ना? यस भक्ति मैम। कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बिना श्रद्धा के कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? श्रद्धा यानी आदर होगा ही, तभी तो आप भक्ति कर रहे हैं, है ना? यस। तो उसको अंग के रूप में प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये पॉइंट बता रहे हैं कि श्रद्धा होना ही है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो बाय फॉल्ट वो श्रद्धा रहेगी, उसको अंग के रूप में नहीं दिया जाए। जैसे कि कर्म कांड कोई व्यक्ति कर रहा है, तो कर्म कांड कौन व्यक्ति करेगा? जो कि धनी होगा, समर्थवान होगा और पंडित होगा, नॉलेज होगा उसको। कोई भी कर्म कांड कर रहा है, मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत कर रहा है, तो उसको एक तो पहले तो सामर्थ्य होना चाहिए, नॉलेज होगा तभी तो करेगा 16 सोमवार का व्रत। पंडित होगा, फिर योग्यता होगी कि वो कर सके 16 सोमवार व्रत, और 16 सोमवार करने में खर्चे होंगे तो उसको कम से कम धनवान होना चाहिए। तो कर्म करने के ये एस्पेक्ट्स है, है ना? इसके अंग, कर्मकांड के अंग नहीं है ये है, इसको माना जाएगा ना। वही बात बता रहे थे कि कर्म कांड में धनी होना, समर्थवान होना, पंडित होना केवल मात्र कर्म अधिकारी पुरुष के विशेषण योग्यता के लक्षण मात्र है, ये कर्म के अंग स्वरूप नहीं है। कर्म कांड कोई व्यक्ति करा तो ये होगा ही, वो समर्थवान होगा, पंडित होगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही बात? उसी तरह से यस मैम। भक्ति अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो श्रद्धा होगी ही, विशेषण है, उसके लिए अंग स्वरूप में उसको अलग से रिप्रेजेंट करके बताने की जरूरत नहीं है। तब नहीं श्रीमद् है। भागवतम में श्लोका है 11, 20 और 8 का, कि इसमें बताया गया है कि मेरा कथादित में जात श्रद्धा या श्रद्धालु जो कहा गया है वो श्रद्धा शब्द भक्ति के अधिकारी के विशेषण के रूप में कहा गया है। यही बात बताई जा रही है। यहाँ पे कौन सा श्लोका दिया है? हाँ, by giving up karma, it is contingent to give up all bad activities. For devotees, sinful acts are forbidden. ओके, ये दूसरा श्लोक है। ठीक है, हम अभी अभी इसमें आएंगे। तो ये इतना बात समझ में आ गया कि यस मैम। श्रद्धा जो है वो विशेषण के रूप में है, अंग के रूप में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे श्लोक में, अभी श्लोक 482 में बताते हैं कि जो तत् शब्द है उसका अर्थ है तदंतर, यानी तादन में, इस पद में, यानी तत् का जो इस भाव में लगाया गया है वो बताया गया है कि विषयों की कामना को दुख रूप में जिस अवस्था में उसका त्याग करने में मनुष्य असमर्थ है, उस अवस्था से लेकर
मेरा भजन करे। कब तक, किस अवस्था तक भजन करे, ऐसा कोई सीमा निर्धारित नहीं है। न करने से आत्मारामत दशा में कई भक्ति के प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिससे भक्ति का साम्राज्य सार्वभौमिकता अभिप्रेरित है। यानी क्या कहा गया है कि भक्ति में, जो श्लोक नंबर 482, 1 मिनट। हम्म, इधर है, यस। 482, 482 श्रद्धा क्या है कि जाति श्रद्धा मद कथासु निर्वैण सर्व कर्मसु वेद दुख आत्म का कामन परित्यागे ईश्वर ततो भजते माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माणस्य तान कामाना दुखो कवच नयन। तो यहाँ पे जो श्लोका नंबर है वो है 1120, श्रीमद् भागवतम का 27 एंड 28 श्लोका नंबर है। 11वां स्कंद है, 20वां अध्याय, 27 और 28। तो इसमें जो बताया गया है, श्लोका, इसमें यही बताया गया है कि भगवान जो श्रद्धा होती है, इसको एग्जैक्टली हम श्लोका लेके चल रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं 27 और 28 में, कि मेरी जो निरंतर भक्ति करता है, कथाशु में है ना, ये लिखा है। तत् शब्द जो यहाँ पे आया है, मतलब उसके, इसका मतलब क्या है, तत्तो भजते माम प्रीति, जो निरंतर मेरी प्रीति में लगा हुआ है, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय लगा है, जुष्मानस तान कामान दुखोनयस, उसके लिए ये। इसमें ट्रांसलेशन नहीं दिया ना, आई थिंक हमारी स्लाइड्स में। माता जी यहाँ से देख 11, सकते हैं। 11, 20, 27, 28, यस यस, ये वाला, इसके नीचे देख, ये जात श्रद्धा कथाशु, यस। Next. The having awakened faith in narration of my glories, been disgusted with all material activities. जब कोई मेरी भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लग जाता है, तो उसको जितनी भी भौतिक जो आसक्तियां हैं वो छूट जाती हैं अपने आप। होती है ना भक्ति में, जब भक्ति शुरू करते हैं तो क्या होता है, भगवान के प्रति प्रीति हो जाती है और मेटीरियल जगत के प्रति प्रीति खत्म हो जाती है। नोइंग दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड टू मिजरी। क्यों छूट जाती है? क्योंकि जीव को ज्ञान हो जाता है कि जो भौतिक जगत के जितने भी कार्य हैं वो दुख उत्पन्न करेगा। हम जो भी काम करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट दुख होगा। बट स्टिल बीन अनेबल टू रिनाउंस ऑल द इंजॉयमेंट। भक्त भक्त भगवान की तरफ आकर्षित तो हो गया है, ये भी समझ गया है कि अगर इंद्रिय तृप्ति करेगा तो दुख होगा, लेकिन किसी भी तरह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन उसको भोग बुद्धि भी नहीं है, करता है तो उससे रिग्रेट होता है। समझ रहे हैं? तो माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी। तो हमने पहले जो श्लोक पढ़ा था उसमें देखा था कि भक्त कौन हो सकता है, जो न तो भोगी होता है न त्यागी होता है, बीच की अवस्था में था। वो जान गया है कि चीजें गलत है लेकिन छोड़ नहीं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भक्त होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मी विथ ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। वो क्या करता है भक्त, ग्रेट फेथ और दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करता है, लेकिन पूरी तरह भोग से मुक्त नहीं हो पा रहा है। हो पाता। इवन दो ही इज समटाइम एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट, even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee know that all sense gratification lead to a miserable result, and he sincerely repentant such activities। रिपेंटेंट मैंने दुखी होता है, सिंसियरली उसको दुख होता है। जैसे भक्त होते हैं, पता है कि भाई इंद्र तृप्ति के लिए जो मूवीज वगैरह नहीं देखनी चाहिए, सेक्स और यही वायलेंस ही होता है ना, तो इसलिए अवॉइड है। लेकिन शायद उसकी अभी इतने प्योरिटी नहीं है, कभी कभी चला गया देखने के लिए मूवी, लेकिन मूवी देख के ना उसको बहुत रिग्रेट होता है, क्या फालतू मैंने टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, अपने अपने जो इंद्रियों पे संयम नहीं रखा, है ना। उसे भोगता नहीं है वो, सिंसियरली उसको रिपेंडेंट दुख होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन कभी कभी उससे बाई चांस हो जा रहा है।
ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि वो निरंतर भगवान की भक्ति करता रहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, उसमें दुख बुद्धि होती है। तो इस अवस्था में जब कोई व्यक्ति भजन करता है, तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। कब? अब बता रहे हैं कि भाई आपको प्रीतिपूर्वक भगवान की भक्ति करना है, प्रीतिपूर्वक भगवान की भक्ति करता है, कब तक भक्ति करनी है प्रीतिपूर्वक? कोई लिमिट है? नहीं, हमेशा करते रहना है ना। चाहे हम नव नव दीक्षित हो, कनिष्क अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, भी बन जाए, तब भी हमें निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना है। ऐसा नहीं कि अब हम नहीं करेंगे, ऐसा कहीं कोई लाइफ लाइन नहीं की चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत का एक और श्लोक है, 11:20-34 में ये कहता है कि मेरे एकांत धीर भक्त मेरे द्वारा देने पर आत्यांतिक कैवल्य तक को स्वीकार नहीं करते। जब भगवान की भक्ति कोई करने लगता है, तो मुक्ति भी अगर कोई देते हैं भगवान, तो उसको स्वीकार नहीं करता। उसको उसको भक्ति में इतना आनंद आता है ना। और कहेंगे तुम सायोज्य मुक्ति ले लो, कैवल्य मुक्ति ले लो। उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगर अभी आप लोगों से, आप लोग तो थोड़े बहुत साल हो ही गए भक्ति में, अभी मैं बोलूं गोलोकेश्वरी अगर ये काम करोगे तो आप स्वर्ग लोक चले जाओगे, तो भी कितना इंटरेस्ट है गोलोकेश्वरी स्वर्ग लोक जाने में? बिल्कुल भी नहीं माता जी। है ना। कि भले हमारी भक्ति अभी अपरिपक्व अवस्था, एकदम शुरुआत की अवस्था में, तब भी ज्ञान के द्वारा थोड़ी बहुत जो भक्ति से मिलने वाले प्लेजर की तुलना में मतलब हमें स्वर्ग आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे लाइफ में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप सोचिए जो एलिवेटेड हो जाते हैं, भक्ति में प्रगट होते हैं, उनको कैसे लगेगा? उनको केवल मुक्ति भगवान देंगे तो कैसे लेंगे? ध्रुव महाराज को बहुत था कि मुझे ये भगवान का, भगवान मुझे ना अपने पितामह से भी ज्यादा साम्राज्य चाहिए, उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। जब वो भगवान को प्रसन्न किए और भगवान को मांगने लगे, भगवान को देखने के बाद ध्रुव महाराज कुछ नहीं चाहिए था उनको। कहते हैं मैंने गलत जगह से गलत डिजायर्स कर ली भगवान मैंने आपके साथ, मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए। है ना। तो कहने का मतलब है, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद और किसी भी चीज को प्राप्त करने की भक्त के अंदर डिजायर नहीं होते। इस प्रकार अनन्या भक्ति के अधिकार के कारण स्वरूपा श्रद्धा का वर्णन किया गया है ना। यानी वह अधिकारी कैसे भजन करे, उसकी शिक्षा कर उसकी शिक्षा करते हैं। वो श्रद्धालु या विश्वासयुक्त होता है, प्रीत अतः भजन से उत्पन्न रुचि से आसक्त होता है। मतलब अभी हम कैसे समझे कि कोई अनन्या भक्ति कर रहा है? क्योंकि जो मटेरियल लोग हैं वो भी मटेरियल चीजें कर रहे हैं, और भक्त भी मटेरियल चीजें कर रहा है। दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? कि उसकी जो भक्ति होती है, उसमें क्या होती है? उसमें दृढ़ निश्चय के साथ वो भक्ति कर, रोज 16 माला करता है, रोज भगवत प्रसाद खाता है, दृढ़ता पूर्वक कर रहा है, लेकिन भोग छूटने के कारण कभी कभी हो जाता है। समझ रहे? तो मटेरियल वर्ड्स के लोगों के साथ भक्ति के जो अधिकारी लोग हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कि उनमें प्रीति होती है, भगवान के प्रति रुचि होती है, आसक्ति होती है, और दृढ़ निश्चय अर्थात साधन की चेष्टा में शिथिलता या बहिर्मुखता रहित होती है। समझ में आ रहा है? मतलब वो भक्ति के कार्यों को बहुत अच्छे से करता है। माला करना, बुक रीडिंग करना, भागवत करना, मंदिर जाना, उत्सव मनाना, प्रसाद पाना, समझ रहे हो? प्रचार करना, भगवत गीता आदि मैराथन में डिस्ट्रीब्यूशन करना, सबको बहुत दृढ़ता पूर्वक करता है। और लेकिन ऐसा पुरुष जब एकदम समस्त कामनाओं का परित्याग करने में असमर्थ होता है, तो उसका भोग भी करता है और उसकी निंदा भी करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको यस माता टेस्ट जी। लग गया है भगवान का, लेकिन भोगों को छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन भोग करने के बाद उसको बहुत अंदर से ग्लानि होती है कि दिस इज नॉट राइट। निंदा करने का कारण यह है कि उसका फल अंत में दुख और शोक पैदा करता है। यहाँ कामनाओं का तात्पर्य पाप जन कामनाएं नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में किसी प्रकार के पाप जन कर्म का विधान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो भक्त जो डिजायर करता है, मान लो उससे कोई इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, तो वो इंद्रिय तृप्ति पाप ओरिएंटेड नहीं होती है, उससे पाप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो हम बच्चों को कोई ऐसा खाने को देंगे जिससे कि उनको बीमार हो जाए? नहीं, हम ऐसा नहीं देंगे ना जो बच्चे बीमार हो जाए उसको खा के।
तो अगर हम भगवान से प्रेम करने लगे हैं तो ऐसा कर्म क्यों ऑफर करेंगे जो इसमें पाप हो, है ना? यस। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भक्त पाप कर्म नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति हो जाती है उससे। लेकिन मेटीरियलिस्टिक लोग इंद्रिय तृप्ति के बाद ऐसी इंद्रिय तृप्ति करते हैं जिससे पाप होता है। क्लियर? तो यहाँ पे विष्णु पुराण में आई थिंक वो श्लोका था कि जिस व्यक्ति की, आई थिंक फर्स्ट श्लोका था जो पहले हम देख रहे थे, स्लाइड नंबर 6। विष्णु पुराण में कहा गया कि जिस व्यक्ति की मन बुद्धि पर स्त्री, पराये धन, एकदम फर्स्ट में था 6, पराये यस माता धन जी। तथा पर हिंसा से रहित है, हे राजन, उस पर ही केशव प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अंतर देखिए। इंद्रिय तृप्ति दोनों कर रहे हैं, एक कर्मी भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और भक्त भी कभी कभी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कर्मी को कभी पश्चाताप होता है इंद्रिय तृप्ति करने के बाद? नहीं होता। लेकिन भक्त को होता है, भक्त को होता है। तो बस विष्णु पुराण में भी कहा गया है, स्वधर्म सतो यजन यजनीरा। नहीं, ये नहीं, इसके फर्स्ट वाला, जस्ट इसके ऊपर, इसके ऊपर जो था फर्स्ट, 6 स्लाइड का फर्स्ट। पर पत्नी परा द्रव्य पर हिमससु यो मतिम न करोति पुमान भूपो तुष्यति तेन केशव। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? द पर्सन हु डज नॉट थिंक ऑफ अदर्स वाइफ्स, अदर्स प्रॉपर्टीज एंड वॉयलेंस टू द अदर्स, पर हिंसा, is pleasing to the Lord. Ten tushyate Keshava. This forbidden of sinful act is prescribed before offering action of karma to the Lord. यानी भक्त, मान लो अगर कोई कर्म करता भी है इंद्र तृप्ति का, तो उसको वो पाप पूर्ण कर्म नहीं होते, ये समझना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, आपने भगवत गीता पढ़ा है कि यदि कोई पाप करता है, भगवान कहते हैं, तो भी उसको महात्मा मानना चाहिए। पढ़ा था ना भगवत गीता में? यस माता जी। उसको सिद्धांत में संदेह नहीं है, लेकिन बस उससे क्या हो रहा है, पाप कर्म छूट नहीं रहे। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के बनाए गए नियम का उल्लंघन विष्णु भक्त नहीं करता। यानी भक्त जो होता है वो सदाचार और धर्मपरायण व्यक्ति की पूजा ग्रहण करते हैं। भगवान भगवान किसके, इसके बाद के श्लोक हैं, तो यहाँ पे इसको और समझते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। इस वाक्य में कर्मापरण से पहले पहले से ही सब पाप कर्मों का निषेध किया गया है। निष्काम कर्म प्रसंग में कोई भी कर्म आचरण नहीं करे। इस वचन में भी कर्म परित्याग के विधान द्वारा दुष्कर्मों या पाप कर्मों का परित्याग तो विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो भक्त अगर कोई कर्म करता है, इसमें इंद्रिय तृप्ति इन्वॉल्व होती है, तो वो पाप कर्म नहीं होते हैं, ये तो समझना होगा। ठीक है ना? विष्णोत्तर में कहा गया है कि श्री भगवान के रचे नियमों का जो उल्लंघन करता है वो भगवत भक्त नहीं, क्योंकि श्री भगवान सदा सदाचार और धर्म परायण व्यक्तियों की पूजा ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है क्या प्रसंग बना रहे हैं? अगर अगर कोई व्यक्ति से पाप हो जाता है तो भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा है और शीघ्र ही वो पवित्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो उसमें भोग बुद्धि नहीं कर रहा है, उसको महात्मा भगवान कह रहे हैं। उस व्यक्ति को महात्मा नहीं करे जो इंटेंशनली भक्ति के नाम पर लोगों को ठगी करता है, या धोखाधड़ी करता है, या सिंफुल एक्टिविटीज करता है। तो उसको भगवान महात्मा करने को नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि उसको महात्मा मानना चाहिए जो भक्ति कर रहा है और एक्सीडेंटली उसके साथ कोई पाप कर्म या इंद्रिय भोग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए भी, कि भक्ति में सदाचरण यानी सही बिहेवियर, वैल्यू के साथ रहना भक्तों के लिए भगवान बहुत पसंद करते हैं। अगर हम डिवोटी हैं लेकिन हम अच्छी वैल्यूज नहीं रखते हैं, 4 वैल्यूज तो पहले ही है ना, किसी भी पर पुरुष स्त्री का संग नहीं करना, है ना, किसी के मांसाहार नहीं करना, है ना,
दया करना, ये सब जो वैल्यूज होते हैं, सदाचार, जो अपने वैष्णव एडिकेट जो हम लोग ने पढ़े हैं, वो भक्तों के अंदर होना बहुत जरूरी है। और धर्म परायण होना चाहिए, धर्म को फॉलो करने वाला होना चाहिए, तभी भगवान उसको पसंद करते हैं। इस वचन द्वारा वैष्णव जनों के लिए भी दुष्कर्मों का निषेध किया गया। श्रीमद् भागवतम 4:21-31। अब आगे चलिए, देखिए शब्द दिया हुआ कि वैष्णव जन जो होते हैं उनको पाप कर्म तो करते ही नहीं, निषेध होता है। भगवान की भक्ति से क्या होती है? सेवा में रुचि होती है। असंख्य जन्म के संचित मल तक्षण दूर हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। इस श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है। क्या लिखा है? 4:21-31, यस। यद पाद सेव रुचि तपस्विनम अशेष जन्मोपिचितम मलम धीय सदया किश्योति अव अनवहम इदत्ते इद्यत्ते सति यतः पदागुषता विनिशिता सरिता। Like the water falling from the big toe of the Lord, a taste of the service to the Lord's feet immediately destroy the contamination in the intelligence of the performance of austerity, which has been acquired through the unlimited birth, day by day, that is resulted increase. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान के प्रति जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो उसके भगवान के चरण कमलों के शरण शरण के कारण उस व्यक्ति के जितने पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, शरण से दूर हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा रुचि तपस्वियों के असंख्य जन्मों के संचित जो मलिन कर्म है उसको तक्षण दूर कर देते हैं। तो शब्द, इस श्लोक में क्या आएगा? सद्दह शब्द आया है, सद्दह। अब देखिएगा, थर्ड लाइन है, फर्स्ट वर्ड सद्दह कृष्णोते। सद्दह शब्द के प्रयोग से जानना चाहिए कि जिसका भगवत चरणों में केवल रुचि उत्पन्न हुई है, उसका चित्त मलिनता अर्थात पापों की प्रवृत्ति भी विनष्ट हो जाती। भगवान की अगर भक्ति कोई करता है तो सच में चित्त की मलिनता जो है निकल जाती है। काम, क्रोध, लोभ ये धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके बाद जो श्लोक है विष्णोत्तर में भी लिखा गया कि जब मनुष्य पाप की इच्छा रहित होता है बल्कि पूर्ण कर्मों की इच्छा करता है, तो ये जानना चाहिए कि उसके हृदय में हरि विराजमान हो गया। आपको अगर टेस्ट करना है या हमको टेस्ट करना है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट है, भगवान तो है सुप्त अवस्था में कि प्रकट अवस्था में, तो देखेंगे कि हम जब पाप करने की इच्छा नहीं रह जाती है ना, भक्ति करने की इच्छा रहती है, पुण्य कर्मों की इच्छा रहती है, तब समझना चाहिए भगवान जो है हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं भक्ति के द्वारा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम नेक्स्ट चलिए। श्रीमद् भागवत 11:5-42 में कहा गया है, अन्य चित भगवत भक्त के हृदय में कभी कोई दुष्कर्म आता है तो हृदय में विराजित हरि उसको दूर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो भक्ति में क्या होता है, सब बाकी जो प्रोसेस है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, इसमें किसी का आश्रय नहीं है, अपने बल पर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। लेकिन भक्ति में भगवान के बल पर जीव चलता है। तो उसके पास अगर कोई मतलब दुष्कर्म है या कोई पाप कर्म रह भी जाते हैं तो भगवत कृपा से वो दूर हो जाएंगे भविष्य में निश्चित। क्योंकि भगवान क्या है? अपाप विद्वम, है ना, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान पवित्र है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। तो हमें बताया कि हमने बताया कि भगवान के भगवत गीता का जो श्लोक है उसमें जो बताया गया है कि 9:31 भगवत गीता का है ना, कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाए। क्यों? क्योंकि अभी चेतसु दुराचार, है ना, भगवत गीता में 9:30 में क्या कहते हैं? अपि चेतसु दुराचार। अगर कोई दुराचार भी है, भक्ति कर रहा है और दुराचार भी कर देता है, तब भी उसको साधु ही मानना चाहिए। भगवत गीता में कहा है ना भगवान ने। तो कौन से भक्त को साधु मानना चाहिए? जो ऐसी भक्ति कर रहा है और कदाचित कभी उससे कोई पूर्व जन्म के कारण या किसी कारण उसे कोई भूल हो जाती है, उस भूल के बाद भी वो व्यक्ति जो है उसको साधु मानना चाहिए। देखिए भक्ति में सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और उसका कहीं कोई फॉल डाउन हो गया तो सब निंदा करने लगता है ना।
बातें बनाने लगते हैं उसके लिए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति का फॉल डाउन हुआ है, कोई गलत कृत्य हो गया है, अच्छी भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो फिर से भक्ति की तरफ चला जाता है, लेकिन हम उसकी निंदा करने के कारण फॉल डाउन हो जाए। इसीलिए भक्ति में बहुत सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि अब भगवान ने, माया ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है, अब भगवान ने उसका हाथ पकड़ा है। तो कभी भी किसी के, अच्छे व्यक्ति की कोई अच्छी सिंसियरली अगर भक्ति कर रहा है, अगर उसका किसी भी कारण से अगर मतलब भक्ति में पतन हो रहा है, या किसी भी कारण भक्ति बाधित हुई है, कोई पाप कर्म हो गया है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है गोलोकेश्वरी? यस माता जी। आपने जनरली देखा होगा ना, जैसे ही कोई होता है वैसे ही क्या हो जाता है, लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं, करते हैं ना। यस माता जी। हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या शिक्षा दी जा रही है? भगवान ने कहा है, मेरा भक्त है, सुदुराचार, दुराचार नहीं, सुदुराचार भी अगर हो गया उससे, है ना, हम्म। तो क्या करना चाहिए उसको? हमेशा साधु मानना चाहिए। तो 5 प्रकार के अनर्थों के कारण प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली नॉट नोइंग, ड्यू टू प्रीवियस वासना, एंड, हाँ, पाप कर्म के किस कारण से, जो 5 प्रकार के जो अनर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, लगभग इन 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं। एब्सोल्युटली नॉट नोइंगली, अनजाने में पाप हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई हाउस प्रोग्राम चल रहा है है ना, हाउस प्रोग्राम में आप गए, किसी के आप जानते थे कि भाई ये बहुत अच्छे भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो प्रसाद खाने के बाद आपको लगा इसमें तो प्याज है तो अब क्या होगा, है ना। तो मतलब ये तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसा भक्त है कि इसको इतना नहीं है कि वो प्याज और लहसुन का भी नहीं कर रहा है ना। तो आपने खाया, तो आपको ये कॉन्फिडेंस था कि ये भक्त है ना। तो उस समय पाप खाने का आपको, प्याज खाने का आपको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं था कि वो भक्त है, लेकिन इतना भक्त नहीं है कि उसको ये सब नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो अनजाने में अगर हो रहा है, पाप कर्म हो जाते हैं, ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं, है ना। तो उसका फल नहीं लगता। लेकिन हमारे कभी कभी क्या होते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें पुरानी वासना रहती है, कई जन्मों के संचित कर्म है ना, तो कोई वास्ता रह जाती है पूर्व प्रारब्ध के कारण, जो होती है व्यापार। ये कॉमन सेन है कि मन में विषय बार बार आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, और दीक्षित भक्त भी होते हैं, सीनियर भक्त भी होते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती है ना। तो तो क्या होता है, लेकिन अगर वो वापस भक्ति में लग गया है, भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया मतलब? ऐसा भक्त जल्दी ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान उसकी देख रेख कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में वो लगा हुआ। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि भगवत गीता में अगर भगवान ने कहा है कि अपि चेत्सु दुराचारो साधु एवं मन्यते, मतलब साधु किसको मानना है? जो भक्ति कर रहा है और आगे पाप होने के बाद भी वो भगवान की शरण में है, ऐसे भक्त को, जो अनजाने में किसी पूर्व वासना या संस्कार के कारण अगर उसको कुछ पाप कृत हो जाते, ऐसे व्यक्ति को महात्मा मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए जो भक्त इसीलिए बना है इंटेंशन के साथ कि वो पाप कृत्य करे, धोखा करे, है ना, और नाम कमाए और खूब पैसा कमाए। ऐसे इंटेंशनली जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको, और ये लोग ज्यादा है ना, भक्ति के नाम पे ठगी करना, है ना, देखते हैं ना। तो ऐसे लोगों को नहीं बोल रहे हैं भगवान कि उनको साधु मानना चाहिए, जो भक्ति कर रहा है उसको साधु नहीं, जो इंटेंशनली सातवां अपराध से बचते हुए कर रहे हैं, कि वो रेलिश नहीं करता सिंफुल एक्टिविटीज को। समझ में आ रहा है ना? वो रेलिश नहीं करता है सिंफुल एक्टिविटीज को। सिंफुल होने पर वो बहुत प्रायश्चित करता है, मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे कैसे गलती होगी। परीक्षित महाराज एग्जाम्पल है ना। राजा परीक्षित देखिए किसके वंशज में आते हैं, पांडवों के वंश, शुद्ध भक्त भगवान के, है ना। और वो जब गए, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने क्या किया, एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया।
इतना भी जो सारी जो इंद्रिय कंट्रोल करते हैं वो इतना ऐसे कैसे कर दिया, कलयुग के प्रभाव के कारण। फिर उन सम्यक ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने श्राप दे दिया राजा को, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। राजा ने क्या किया, मैं तुमने श्राप दिया मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, ऐसा किया नहीं। उसको एक अपॉर्चुनिटी मांगा, माना कि भगवान की तरफ से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस जगत से निकलने के लिए। और वो गए गंगा के किनारे और शुकदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनी और अपना जीवन धन्य किया। और उनकी भागवत कथा से आज वो कथा पढ़कर हम सब का जीवन जो है वो धन्य हो रहा है ना। यस तो माता जी। ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा मानना चाहिए, रेलिश नहीं करता वो सिंफुल एक्टिविटी को, हैपन तो पाप करे लेकिन साधना भक्ति को साधु नहीं, मतलब जो पाप करे लेकिन योजना बनाकर पाप करे ऐसे नहीं। इच्छा और प्रवृत्ति भक्त की पाप की ही ना हो उसको साधु मानना चाहिए। यानी भक्ति के अंग की अवहेलना जैसे अपराध है, लेकिन अनजाने में अगर अवज्ञा हो जाए तो भक्ति विशेष बाधक नहीं होती, परंतु जानबूझकर कोई अवज्ञा करता है तो नाम का जो भक्ति फल है, भक्ति के लिए जो फल आना चाहिए प्रेम, है ना, वो नहीं प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। यस माता जी। तो बात होती है कि भाई आप एक्सीडेंटली सिलफुल एक्टिविटीज किसको कहते हैं, कदाचित। कदाचित कौन से पाप कर्म हो जाते हैं, अवैध संबंध, गलत दृश्य, इंटरनेट पर देखना, अभक्ष भक्षण खा लेना, है ना। तो मन बुद्ध चित्त भगवान में लगा है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार या पाप के कारण यदि कोई पाप हो तो साधु मानना चाहिए। योजना बनाता नहीं है वो कि आज मैं योजना बनाऊंगा और फिर जाके डोमिनोज में चिकन पिज्जा खाऊंगा ऐसा नहीं करता वो। बाई फॉल्ट, जैसे मैंने बताया ना कि एक प्रोग्राम में गया, भक्त के फैमिली थे और उसने सोचा कि भाई प्रसाद होगा, लेकिन उसने देखा खा के तो उसमें प्याज था। ऐसा नहीं कि फिर वो खाता रहेगा वहीं से तुरंत उठ जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ। तो एक्सीडेंटली सिन भक्ति कराता है, निंदा ना करे, उससे बचना चाहिए। बिल मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल है। बिल मंगल ठाकुर भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, है ना, लेकिन चिंतामणि एक वेश्या के चक्कर में पड़े थे। और फिर बाद में क्या बताया कि उसी को अपना गुरु मान लिया। क्योंकि जब उसने उनको बोला कि अगर तुम इतनी जितना प्रेम तुम उससे करते हो उतना अगर भगवान से की होती तो तुमको तो तुम्हारा शरीर मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता। उसी समय उनको बात लग गई और उन्होंने भक्ति की। और उन्होंने चिंतामणि जो कि वेश्या थी उसको अपना गुरु माना, कि उसने मुझे बताया था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है, हाँ, तो भगवान ऐसे क्या करना चाहिए हमें, हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और जो आचार्यों की प्रार्थना या वैष्णव गीत है उसका भी सहारा लेना चाहिए। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। बोल रहे ना, जानता हूं समझता हूं फिर भी मुझसे छूट नहीं रहा, भगवान कृपया इसको छुड़वा दीजिए, सांसारिक मोह माया और अपने में लगाए। इसी को कंडीशनिंग या बद्धावस्था, सो डीप दैट वन वैल्यू सिस्टम कांट स्टॉप। भजन करते हुए पाप कृत्यों को पूरा न करने की बार बार वो संकल्प लेते हैं, रोता है, प्रायश्चित करता है, ऐसा भक्त, ऐसे भक्त को साधु मानते हैं। यहाँ पे बताइए 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। ये एक्सीडेंटल नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, ये जानबूझ कर किया जाता है ना। हम ये करेंगे भगवान का नाम लेंगे सब सही हो जाएंगे। तो एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली कंडीशनिंग, अनिच्छा, अनिश्चिता पाप न करने की वैल्यू सिस्टम द्वारा होती है। यानी द मोर वन प्रोग्रेस, मोर वन मैच्योर, रियलाइज दैट व्हाट वी आर डूइंग इट इज रॉन्ग, फिर हम उसको लिए क्या करते हैं, रिपेंटेंट यानी पश्चाताप करते हैं।
भगवान से प्रे करते हैं, भगवान मुझे इन इन कृत्यों से, पाप कृत्यों से मुक्त कीजिए और अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए, भक्तों का चरण आश्रय प्रदान कीजिए। इस तरह से जो वो है बार बार प्राश्चित करता है, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से धर्मात्मा बन जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता जहाँ समाप्त तो होती है, वो लास्ट श्लोक क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ पे समाप्त होती है भगवत गीता। तो श्रीमद् भागवतम यहीं से शुरू होती है ना, धर्मा प्रोजित कैतबो तत्परमो, है ना। और जब जहां श्रीमद् भागवतम समाप्त होती है, नाम संकीर्तना, वहां से चैतन्य चरितमृत शुरू होती है। महाप्रभु बताते हैं नाम, नाम के ऊपर। और जहां चैतन्य चरितमृत समाप्त होता है, वहां से वैष्णव गीत प्रकट होता है। तो ये वैष्णव गीत जो है वो साधारण नहीं है आचार्यों के। अगर केवल इनको हम गाते भी हैं, है ना, आमार जीवन सदा पापे रथ, नाही क पुण्य रलेश, मेरा जीवन तो सदा पापों में गुजरा है भगवान, एक भी पुण्य का लेश नहीं है। तो ये भज आचार्यों के, भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है ना, ये मतलब सभी शास्त्र जो भी हम पढ़ रहे हैं उनका निचोड़ दिया गया है। और ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, है ना। तो इनकी प्रार्थनाएं पढ़ने से हमें भगवान का आकर्षण या कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अगर भक्ति में कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कृत्य हो गया, पश्चाताप भी करना चाहिए और अपने आप को भी क्षमा करना चाहिए। किस लिए क्षमा करना चाहिए, कि भगवान मुझसे गलती हो गई है, ये जरूर मेरे पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन आप मुझे अवश्य निकाल लीजिए, अब मैं दोबारा ये नहीं गलती करूंगा, है ना। तो इससे पापकृत हो जाने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, फिर से करना चाहिए भक्ति। जनरली क्या होता है, कोई किसी से गलती आती है, बस वो सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ के कहाँ जाओगे, मटेरियल जगत में, फिर क्या होगा तुम्हारा। फॉल डाउन। भक्ति, हाँ, तो भक्ति हमें आशान्वित करती है कि अगर कोई गलती आप भक्ति सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दुर्भाव हो भी जाता है तो उससे डरो मत, फिर से हरि नाम करो, फिर से भक्तों का संग करो और प्रायश्चित करो और दोबारा उस चीजों को करने की, क्योंकि माया फॉरेन लैंड है ना। मतलब हम सोचो, हमको जाना जाना लहरों के साथ है, लेकिन हम लहरों के विपरीत चल रहे हैं, माया से विपरीत जाना है कृष्ण की तरफ। तो कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होंगे ही ना। उसे हतोत्साहित नहीं रहना, अपना उत्साह बनाए रखना है, भक्तों का संग करना है और फिर से भक्ति करते हैं। तो जैसे कि जैसे महाराज हैं हेजोलेस लोकनाथ साईं महाराज, हमारे गुरु महाराज जो है, कई लोगों को देखो जो इस्कॉन में जो ज्वाइन होते हैं, है ना, ब्रह्मचारी होते हैं या कोई भक्त होते हैं ज्वाइन होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो भी भगवान उसको महाराज जो है उनको उसी रखते हैं इस्कॉन में, उस मंदिर से निकाल के कहीं और भेज देते हैं, लेकिन उसको इस्कॉन से बाहर नहीं भेजते। जबकि बाकी लोग, काफी लोग गुस्सा करते हैं कि वो तो इतना करप्टेड था, उसने तो ये काम किया, आपने उसको हटाया नहीं। तो महाराज कहते थे, अगर उसको छोड़ देंगे तो वो तो माया में चला जाएगा, अगर कहीं पर भी उसको उन्नति करने का मौका मिलेगा तो क्या करना चाहिए, वो फिर से भक्ति में आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि कितने दयावान, ऐसे ही जयपत्ता का महाराज भी हैं, है ना। तो जब जब जयपताका का महाराज के साथ भी है कि बहुत ही ज्यादा वो भी दयालु हैं। और देखो कितना उनको पूरा शरीर जर्जर हो गया है, रोग से ग्रसित, फिर भी अभी भी लोगों को उद्धार कर रहे हैं और दे रहे हैं। राधा गोविंद महाराज हैं, ऐसे आप देखिए आजकल हमारे जो श्री प्रपात के जितने भी डिसाइपल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, भक्ति में अगर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए अगला व्यक्ति। जो भक्त है, जो हमारा मेंटर है या हमारे सीनियर्स हैं या जो भी है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं, और गलती हुई तो बस मेरी नजर से उतर गया वो व्यक्ति। भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति में नहीं होता। नहीं था। तो हमें अटेंटिव चैनल लगाना चाहिए, फिर से मंगला आरती जाएं, ऐसे भक्तों का संग करें, है ना। और उसको उस व्यक्ति को वापस भक्ति में लाने का हमारा प्रयास होना, हमारा भी प्रयास होना चाहिए। क्योंकि मन से व्यक्ति टूट जाता है ना, भक्ति में कोई पाप कृत हो जाता है तो उसकी अगर हम आलोचना करना करके उसको हेल्प करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है। तो यही सब
देखो ये सब शास्त्र पढ़ने से सब नॉलेज हो रहा है ना, कि कहाँ निंदा नहीं करनी चाहिए और कहाँ पे उसको धर्मात्मा नहीं मानना चाहिए। जो इंटेंशनली कर रहा है, पापकृत करता चला जा रहा है, ऐसे लोगों को हमें महात्मा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिसके साथ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो उसको महात्मा मानना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन, भक्ति एक परपोट में क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, है ना, गुरु पूजा पढ़ते हैं ना आप, करते हैं यस ना, मैम। भगवान जो है वो ज्ञान देते हैं। तो अपराधी व्यक्ति जो होता है, अगर वो अवज्ञा मतलब इनएटेंटिवली उससे कोई अपराध होता है, तो फिर नाम शक्ति जो है उसका उद्धार कर देती है ना। युगा युगा उससे बोलते हैं ना, शिक्षा शिखम में, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि अगर अगर भक्ति करता रहता है व्यक्ति, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको फिर कोई अभिलाषा नहीं रह जाती भगवान के अलावा। तो आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भगवत गीता में, यदि दुराचारी पुरुष अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करता है, उसके दुष्कर्म का दोष अनादर ही किया जाता है। वो वचन, यह वचन की दुराचारता का विधान नहीं करता, यानी वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। कौन सी धर्मात्मा बन जाएगा? जिससे कि अब इनइंटेंशनली कोई गलती हो गई है और वो फिर से भगवान की भक्ति में लगा है, उसको महात्मा मानना चाहिए। यानी सारांश क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद के शेषांश में, यानी भक्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, हमारा टॉपिक क्या था, भक्ति करता है, पाप कर्म करता है तो क्या होता है ना। भक्ति कोई व्यक्ति करता है और अगर इंटेंशनली वो अनइंटेंशन पूर्वक वो उसको अपराध हो जाता है, तो क्या होना चाहिए, उसको धर्मात्मा मानना चाहिए। और क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा है, तो उसको भगवान जो है शीघ्र ही पवित्र कर देंगे। जहां पे लिखा है कि भक्ति के किसी अंग की अवहेलना करना अपराध है ना। हालांकि पाप कर्म हो जाए तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ना हो, परंतु बिना जाने यदि हो जाए तो वो भक्ति के विशेष बाधक नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, विशेष बात है, परंतु जानबूझकर जो अवज्ञा अवहेलना है वो नाम अपराध में गिनी जाती है, उसके भक्ति फल निश्चित ही बाधा पड़ेगी। है ना? जैसे राजा वेन का एग्जाम्पल हमने दिया था। तो श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है, बल्कि भक्ति के अधिकारी व्यक्ति का विशेषण है। ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी भक्ति है, अगर उसमें पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में होते हैं, तो भगवान उसको जल्दी से निकाल देंगे, दूर हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, फिर से भक्ति करनी चाहिए, है ना, दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा करनी चाहिए भक्ति। लेकिन अगर हम जानबूझ कर कर रहे हैं तो भक्ति का फल बाधित हो जाएगा, हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिले। ठीक है, देखिए कितनी फैसिलिटी है भक्ति में। तो आज हम पढ़ ली, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें छूट मिल गई है कि हम जब भी पाप कर लेंगे भगवान हमें बचा लेंगे, नहीं। पूरी सावधानी के साथ भक्ति करनी चाहिए, पूरी भक्ति की सावधानी और सिंसियरिटी के साथ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट। ये लास्ट है मैम लास्ट था जी। ना, द पर्सन मेंशन इन अपि चेत सुदुराचार रेफरेंट टू अ पर्सन हु डज नॉट रेलिश हिज सिंफुल एक्ट। सिंफुल एक्ट को रेलिश नहीं करता, but does not refer to a person dedicated to sinful acts. That there is a good result after the person giving up the sinful activity, Lord जो है भगवत गीता में भी कहते हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।